हेलो एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, आई एम नवीन। इस वीडियो में मैंने कुछ ईडियम्स और फ्रेजेस लिए हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं, आपको न्यूज़पेपर में बुक्स में देखने को मिलते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ईडियम है फर्स्ट कैच योर हेयर या माइंड योर ओन बिजनेस। किसी से हम कहते हैं कोई फालतू में आपको इंटरप्ट कर रहा है ना, आपके काम में टांग अड़ा रहा है, तो उससे आप कह सकते हैं पहले अपना काम देखो, दूसरों के बारे में मत बोलो। माइंड योर ओन बिजनेस, या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट कैच योर हेयर, है ना। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम पर ध्यान दो, है ना। कुछ फालतू में जो इंटरप्ट करने लगते हैं तो उनसे कह सकते हैं पहले अपना काम देखो तुम बेटा, है ना। माइंड योर ओन बिजनेस, क्लियर। नेक्स्ट, रेड हैंडेड या फ्लैट फुटेड्स, कोई चोरी करते हुए, कोई गलत काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेना किसी को होता है रेड हैंडेड। रमेश वॉज कॉट रेड हैंडेड, रमेश को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। टू टेक ब्रेड आउट ऑफ समबडीज माउथ, किसी की रोजी रोटी छीनना, है ना। कोई पैसा जो अपना जो है परिवार चला रहा है, खर्चा चला रहा है ना, और उसका कोई काम नुकसान कर दो आप, है ना, उसकी नौकरी छुड़वा दो, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर टेकिंग ब्रेड आउट ऑफ समबडीज माउथ, क्लियर। नेक्स्ट, इफ जैसे एग्जांपल है इसका, इफ गवर्नमेंट कैन नॉट गिव अस एम्प्लॉयमेंट देन डोंट हैव राइट्स टू टेक ब्रेड आउट ऑफ आवर माउथ। अगर गवर्नमेंट हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, रोज़गार नहीं दे सकती, तो हमारी जो रोजी रोटी है वो भी ना छीने, है ना। नेक्स्ट, द स्टोरी मेड माई हार्ट ब्लीड, खून के आंसू, अर्थात कोई भी आपने ऐसा किस्सा या स्टोरी सुनी जिससे आपके हार्ट को बहुत दुख हुआ, है ना, तो ऐसे हम फ्रेज कह सकते हैं, द स्टोरी मेड माई हार्ट ब्लीड। नेक्स्ट, एक्टिंग रन्स इन हिज ब्लड, खून में ही एक्टिंग होना, है ना। किसी का क्या होता है कि परिवार में कोई व्यक्ति किसी प्रोफेशन में है तो उसके जो जनरेशन होती है वो भी उसी प्रोफेशन में आगे बढ़ सकती है, क्लियर। ऐसे कुछ टीचर हैं तो उनके बच्चे भी टीचर हो जाते हैं स्पेशली, और एक्टर हैं तो ऑब्वियसली उनके बच्चे एक्टर्स एक्ट्रेसेस बनते हैं, तो हम कह सकते हैं एक्टिंग रन्स इन हिज ब्लड, खून में ही है कोई काम, है ना। नेक्स्ट, बैग ऑफ बोन्स, कोई बहुत ही पतला व्यक्ति है तो वो कैसा है, बैग ऑफ बोन्स। बैग ऑफ बोन्स, बैग ऑफ बोन्स होता है हड्डियों का ढांचा, बहुत ही पतला व्यक्ति, वेरी थिन, है ना। वाई डोंट यू ईट समथिंग, यू आर नॉट मोर देन अ बैग ऑफ बोन्स, कुछ खाते क्यों नहीं हो, एकदम पतले हो, हड्डियों का ढांचा बना रखा है ना। नेक्स्ट, ग्रे मार्केट, चोर बाजार, है ना, इसे थीप मार्केट भी बोल देते हैं। ही बॉट अ मोबाइल फोन फ्रॉम ग्रे मार्केट एंड गॉट कॉट बाय पुलिस, है ना, चोर बाजार से खरीदा एक जो है फ़ोन और पुलिस ने पकड़ लिया, तो चोर बाजार को या तो थीप मार्केट भी बोल देते हैं या ग्रे मार्केट। नेक्स्ट, टॉक शॉप, काम की बात करना, किसी से कहना है कि भैया फालतू की बातें छोड़ो, काम की बात करो। डोंट टॉक शॉप व्हेन यू आर ऑन वैकेशन, इसका अर्थ है कि जब तुम छुट्टी पर हो तो काम की बात मत करो। अच्छा, ये उल्टा बता रहा है, तो किसी से कह सकते हैं पॉजिटिव वे में, प्लीज़ टॉक शॉप, है ना, काम की बात करो, या प्लीज़ कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट, एट द मर्सी ऑफ गॉड, भगवान की दया पर, है ना, किसी हम छोड़ देते हैं कि अब तो भैया भगवान करेगा तो ही कुछ हो सकता है। द पेशेंट इज़ रियली इन वेरी बैड कंडीशन, ही इज़ एट द मर्सी ऑफ गॉड, अब तो भगवान की कृपा ही से बचा सकती है। देयर इज नो हेल्प फॉर इट, अब कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी हम बोलते हैं कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो हाथ से जो बाजी है वो चली गई, है ना। देयर इज नो हेल्प फॉर इट नाउ, है ना, आप कह सकते हैं इट इज़ एट द मर्सी ऑफ गॉड, देयर इज़ नो हेल्प फॉर इट नाउ, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। देयर इज नो हेल्प, इट्स संडे, द बैंक्स आर क्लोज्ड, है ना, बैंक बंद है, अब कुछ नहीं हो सकता। मॉडेस्ट होता है एक शालीन व्यक्ति, है ना, शालीनता है उस जिसके अंदर, एक सज्जनता है, शालीनता है, तो वो व्यक्ति कैसा है, मॉडेस्ट है। इन वेन, व्यर्थ हो जाना, कोई काम कर रहे हैं आप लेकिन वो व्यर्थ हो गया, उसमें कोई आपको रिजल्ट नहीं मिला पॉजिटिव, है ना। माई हार्ड वर्क वेंट इन वेन व्हेन माई बॉस रिफ्यूज्ड माई प्रपोजल, है ना, बॉस ने मना कर दिया किसी प्रस्ताव के लिए, तो आपका जो हार्डवर्क मेहनत है वो क्या हो गई, दैट वेंट इन वेन, है ना, वो जो है व्यर्थ चली गई। आई एम नॉट बॉर्न यस्टरडे, मुझे पता है क्या करना है, बच्चा नहीं हो, अरे वाह, इसका है कभी कभी बोलते हैं अरे तुम्हें कुछ पता भी है, आप कहें नहीं पता है मुझे, आई एम नॉट बॉर्न यस्टरडे, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, आई एम नॉट अ चाइल्ड, कोई बच्चा नहीं हूँ, आई एम नॉट अ चाइल्ड, या फिर आई एम नॉट बॉर्न यस्टरडे, सब कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग। टू गेट अप समबडीज नोज, नाक में दम कर देना, है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं और लोग होते हैं नाक में दम कर देते हैं,
तो हम बोल सकते हैं डोंट गेट अप माई नोज। किसी से कह सकते हैं प्लीज़ डोंट गेट अप माई नोज, नाक में दम मत करो। एक और फ्रेज होती है गेट ऑन समबडीज नर्व्स, है ना, इसका भी अर्थ होता है कि नाक में दम कर देना, हाथ धो के पीछे पड़े आना। नेक्स्ट, एनी फूल या इडियट कैन आंसर इट। कोई बहुत सा जवाब, सिंपल जवाब है तो कोई भी बता सकता है, तो आप बोल सकते हैं एनी इडियट या एनी फूल कैन आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी, दिस क्वेश्चन सो इजी दैट एनी फूल कैन आंसर इट। कोई भी बता सकता है। टू फुट द बिल, खर्च उठाना, यू हैव टू फुट द बिल, आई केम टू मीट यू आफ्टर ऑल, है ना, वो कहता है कि तुम्हें खर्च उठाना होगा, यू हैव टू फुट द बिल। बैड हेयर डे, मनहूस दिन, बैड डे बुरा दिन, कभी कभी जो इतना मनहूस दिन हो जाता है सुबह से शाम तक सब कुछ खराब हो जाता है, तो वो हमारा बैड हेयर डे होता है, बैड डे होता है ना, या डूम्स डे भी बोल देते हैं। हार्ट रेंडिंग, दुखद, कोई बहुत ही दुखद सूचना है तो वो कैसी है, हार्ट रेंडिंग, हार्ट रेंडिंग है, हार्ट रेंडिंग। पीपल गॉट अपसेट आफ्टर लिसनिंग टू हिज हार्ट रेंडिंग इंसिडेंट, लोग कैसे हो गए, बहुत ही अपसेट, ये दुखद इंसिडेंट के बारे में सुन के। टू ब्लो हार्ड या टू टॉक प्राउडली, बड़ी बड़ी बातें करना, बोस्ट, सेकी मारना, है ना, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है तो वो क्या है, ही टॉक्स प्राउडली, है ना, या फिर ही बोस्ट, सेकी मारना, बोस्ट। कम ऑन यू आर आवर बॉस फॉर अ फ्यू डेज, यू डोंट नीड टू ब्लो हार्ड, है ना, किसी तुम कुछ दिन के लिए हमारे बॉस हो, ज़्यादा सेकी मत मारो, डोंट नीड टू ब्लो हार्ड। टू गिव समबडी लॉन्ग रोप, किसी को छूट दे, ज़्यादा छूट दे देना, है ना, तो किसी को ज़्यादा छूट देता है कोई, तो इसका मतलब वो उसके लिए नुकसानदायक है। टू गिव समबडी लॉन्ग रोप, बच्चों को ज़्यादा छूट देते हैं पेरेंट्स, तो इनके लिए ये ठीक नहीं है। पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड इफ़ यू गिव देम लॉन्ग रोप, और अगर तुम किसी को ज़्यादा छूट देते हो इसका मतलब वो आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपको दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। टेक यू फॉर ग्रांटेड का अर्थ होता है बहुत ही ईजी लेना, है ना, किसी को बहुत ही ईजी लेना, ये तो यार ये क्या करेगा, कुछ नहीं, तो किसी को ईजी लेना होता है टेक फॉर ग्रांटेड। दीज आर मिनट्स प्रॉब्लम, बस कुछ देर की बात है ना, कोई खराबी आ गई तो आप कह सकते हैं अरे बस अभी थोड़ी देर में सही होता है ना, तो दीज आर मिनट्स प्रॉब्लम या दिस इज मिनट्स प्रॉब्लम, ये तो अभी ठीक होती है। नेक्स्ट, टू किक समबडी इन द टीथ, बहुत नुकसान करना किसी का, है ना, किसी का नुकसान करना, किसी के पेट पे लात मारना, इसे बोलते हैं टू किक समबडी इन द टीथ, है ना, या टू किक समबडी इन द स्टमक, स्टमक नहीं बोलेंगे, टीथ बोलेंगे, टू किक समबडी इन द टीथ, किसी का नुकसान करना। टॉर्च बियरर होता है पथ प्रदर्शक, अर्थात आपका मार्गदर्शक, मेंटर, गाइड कौन है ना, तो वो आपका कौन है, टॉर्च बियरर है ना, आपको रास्ता दिखा रहा है, उसे बोलते हैं टॉर्च बियरर या मेंटर। हॉलो प्रोमिसेस, खोखले वादे, बहुत सारे लीडर्स हैं, नेता लोग हैं, वो क्या करते हैं, दे मेक हॉलो प्रोमिसेस, खोखले वादे, है ना, बाद में पूरे करते, ध्यान भी नहीं रहता पूरे क्या करेंगे। ही मेक्स माई ब्लड बॉयल, ही मेक्स माई ब्लड बॉयल, खून खौलाना, किसी का जो है खून खौलाना होता है, मेक समबडीज ब्लड बॉयल, किसी से कह सकते हैं मेरा खून मत खोलाओ, डोंट मेक माई ब्लड बॉयल, है ना, किसी कह सकते हैं प्लीज़ डोंट मेक माई ब्लड बॉयल, नहीं तो तुम्हें बॉयल कर दूंगा। नेक्स्ट, एक्सेप्ट अनप्लेजेंट फैक्ट, है ना, कोई ऐसा अनप्लेजेंट फैक्ट है, दुखद है, जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को कोई बुरी सूचना दें जा करके कि ऐसा ऐसा हो गया, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर वो जो फैक्ट है वो क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना है। वी हैव टू एक्सेप्ट अनप्लेजेंट फैक्ट। घर वाले भाई कैसे एक्सेप्ट कर लें कि अभी अभी सब कुछ ठीक था और अचानक से कैसे हो गया, लेकिन एक्सेप्ट करना होता है। वी हैव टू एक्सेप्ट अनप्लेजेंट फैक्ट्स। टू बीट द एयर या टू रोस्ट अ स्टोन, इसका अर्थ है व्यर्थ मेहनत करना, फालतू में यही काम में लगे रहना होता है। टू बीट द एयर या टू रोस्ट अ स्टोन, है ना, तो फालतू के कोई काम में लगाया उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, दैट मीन्स ही इज बीटिंग द एयर। प्ले द एप, इसका अर्थ होता है अजीब व्यवहार करना, कोई व्यक्ति अजीब व्यवहार कर रहा है, दैट मीन्स ही इज प्लेइंग द एप, है ना, या फिर ही इज बिहेविंग स्ट्रेंजली। ईगर बीवर, इसका अर्थ होता है सीखने के लिए तैयार रहना, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सीखने के लिए तैयार है, दैट मीन्स ही इज एन ईगर बीवर,
ही इज़ एन ईगर बीवर, बहुत ही ईगर है कोई काम सीखने के लिए। क्लियर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस रहे, यानी आप कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर वैसे ही अपनी लैंग्वेज में यूज़ करें ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो इफ़ेक्टिव हो पाए लिखने में भी और बोलने में भी। क्लियर। तो इसी तरह से हम और भी वर्ड्स काफ़ी सीखते रहेंगे और अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाते रहेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहें, सीखते रहें और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि और लोग भी सीखें और जुड़ें हमसे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।